गुज़िश्ता हफ्ते चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब ने कराची में ताजरों, सरमायाकारों और सनतकारों के साथ तकरीबन 4 घंटे मुहित तवील नशिस्त की, जिसमें उन्होंने बहुत सी अहम बातें की भी और गौर से सुनी भी। माजी में होने वाली इस किस्म की नशिस्तों से ये नशिस्त इस लिहाज से मुख्तलिफ थी कि इसमें कारोबार और सनत से मुंसलिक चीदा नामों के साथ साथ पहली मरतबा छोटे कारोबारी नुमाइंदे यानी कि जो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइज यानी कि SME जो हैं उनके नुमाइंदों ने भी शिरकत की। मीटिंग में शरीक कारोबारी हजरात के मुताबिक शुरुका इस नशिस्त से पाकिस्तानी मईशत के लिए बहुत सारे मुस्बत पैगाम लेकर उठे। आर्मी चीफ ने शुरुका को याद दिलाया कि साल भर होने वाली इसी किस्म की नशिस्त में उन्होंने कारोबारी हजरात से कुछ वादे किए थे और आज साल भर के बाद वो तमाम वादे बड़ी हद तक जो हैं पूरे हो चुके हैं। पूरे होने वाले वादों में शरह सूद में बतदरीज कमी, रुपए की कदर में इस्तेकाम, अफरात ज़र में कमी और गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा शामिल है। कारोबारी ज़राए ने बताया कि जी आर्मी चीफ ने आने वाले दिनों में पाकिस्तानी रुपए की कदर में न सिर्फ इस्तेकाम की निशानदेही की बल्कि ये भी इशारा दिया कि इसमें इजाफा भी हो सकता है। कारोबारी हजरात के मुताबिक आर्मी चीफ ने रुपए की कदर में इजाफे के हवाले से एक बेंचमार्क भी शुरका को बताया, जिसे हम इस प्रोग्राम में बताने से गुरेज करेंगे। यकीनन सिर्फ कारोबारी अफराद के लिए नहीं, ये बातें आम पाकिस्तानियों के लिए भी दिल को कहते हैं ना खुश करने वाली हैं, खुशकुन हैं। जिन बातों का तस्करा मीडिया पर कम ही हुआ उस पर बात करते हुए कारोबारी अफराद ने कहा कि जी आर्मी चीफ ने माशी और इंसानी इस्लाहात पर अपनी गुफ्तगू में बहुत जोर दिया, जिसमें इख्तियारात की तकसीम यानी कि डिवोल्यूशन ऑफ पावर को जो है मरकजी हैसियत जो थी उसकी शामिल थी। इसमें नए सूबों के क़याम की जगह उन्हीं सूबों की वहदत में रहते हुए छोटे मगर बाइख्तियार इंतज़ामी यूनिट के क़याम की तजवीज़ भी जो थी वो सामने आई। शुरुका का कहना था कि जी आर्मी चीफ ने दोस्त ममालिक खुसूसन चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात का शुक्रिया अदा करते हुए इंकशाफ किया कि इन ममालिक की जानिब से दिए गए कर्ज़ों की अदायगी जो है 37 माह के लिए मुअत्तल की गई है, यानी कि रोल ओवर दिया गया है। आर्मी चीफ ने सनत, कारोबार और बरामदात बढ़ाने के लिए एक नए बैन अल-अक़वामी शहर के जो है क़याम के इम्कान पर भी बात की, जहाँ मकामी और बैन अल-अक़वामी सरमायाकारों को हर किस्म की सहूलतें और जो है तहफ़्फ़ुज़ जो है फराहम किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक आर्मी चीफ ने इस अज़्म का भी इज़हार किया कि जहाँ जहाँ वो जो कहते हैं ना सिविलियन इदारों को मुल्क की खिदमत के लिए पाक फ़ौज की मदद दरकार होगी, वहाँ फ़ौज बिना किसी माजरत अपना भरपूर किरदार अदा करेगी, ख़ुसूसन मईशत की बेहतरी के लिए। इस तनाजुर में आर्मी चीफ ने SIFC के किरदार को मज़ीद वुसअत देने का भी इशारा किया। कारोबारी अफराद ने आर्मी चीफ की यकीन दहानी को बहुत हौसला अफजा और काबिल सताइश जो है करार दिया कि जी जो SIFC का किरदार है वो बढ़ेगा। अहम बातें तो आर्मी चीफ ने और भी बहुत सी की, जिनमें मुख्तलिफ मनसूबों में खुसूसन रेकोडेक में सऊदी सरमायाकारी और साझेदारी जो है सर फहरिस्त है। कारोबारी अफराद ने भी दिल खोल कर आर्मी चीफ से अपनी शिकायत का जिक्र किया, जिसमें सिंध की सूबाई सतह पर बदनवानी का जो नेटवर्क है वो सर फहरिस्त है। इसके साथ साथ कारोबारी अफराद ने जराइम और दहशतगर्दी का मसला भी उठाया। इन दोनों मामलात पर आर्मी चीफ ने बदनवानी के सिस्टम को तोड़ने और कारोबारी अफराद को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का वादा किया। मज़ीद क्या बातें हुई जानते हैं मारूफ कारोबारी शख्सियत अहमद चुनाए साहब से। जी चुनाए साहब, सबसे पहले तो कुछ जो गुज़िश्ता हफ्ते आर्मी चीफ साहब के साथ मीटिंग हुई उसका अहवाल बताएं। मजमूई तौर पर शुरुका क्या तासुर लेकर उठे थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर साहब। जो कारोबारी हजरात थे, जितने भी सारे लोग आए हुए थे, जब वो मीटिंग में आए थे तो उनका परसेप्शन कुछ और था, जब बाहर निकले तो परसेप्शन इंटायरली चेंज था। और जो कुछ सिनारियो आर्मी चीफ साहब ने बताया, जो बातें बताई, जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे 3 सितंबर 2023 जब पहली दफ़ा वो मिले थे और अब 27 सितंबर 2024 को जब दूसरी दफ़ा मिले, तो इन दोनों के दरमियान का जो सफ़र है उसका पूरा एक इकोनॉमिक कंपैरिजन चार्ट उन्होंने पेश किया और तफसील से बात की। और इसके बाद फिर पाकिस्तान के मुख्तलिफ एस्पेक्ट पॉलिटिकल सिनारियों पर, इकोनॉमिक सिनारियों पर, इंफ्रास्ट्रक्चर के सिनारियों पर और हमारी डेवलपमेंट के लिहाज से जो आगे पेशरफ्त हो रही है उस पर बड़ी तफसील से बात की। इस तफसील से बात करने के बाद जो लोगों के खदशात थे, जब उन्होंने सवालात किए और मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो लोग अपना मुख्तलिफ उमूर पर जो है वो बहस की, मैं समझता हूँ कि मैंने पहली दफ़ा देखा कि किसी आर्मी चीफ ने इतनी तफसील के साथ मुफस्सल अंदाज में एक एक बात को समझाया और उसको समझाने के बाद लोगों को कन्विंस भी किया। ठीक है, अच्छा कन्विंस किया आपने, कहा बहुत सारे भाम परसेप्शन बदली। अब जरा वो आते हैं कि डेविल लाइज इन डिटेल।
तो किन अमूर पे, जैसे सरमायाकारी बढ़ाने के हवाले से जो मैंने सुना ज़राए के हिसाब से कि जी उन्होंने ये कहा कि जी बैरून मुल्क सरमाया पड़ा है, हमारे बहुत सारे जो हैं बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, टाइकून्स हैं, तो उन्होंने ऐसी कोई बात की कि पाकिस्तान में आके सरमायाकारी करें और बाहर ना कर रहे हों, मतलब बाहर जो उनके पैसे पड़े हुए जो उन्होंने पाकिस्तान में ही कमाए, पाकिस्तान से लेकर गए। जी बिल्कुल, उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए बल्कि गैर मुकीम पाकिस्तानियों के लिए और दूसरे फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए सबके लिए वाज़ेह पैगाम दिया कि जी पाकिस्तान आए, इन्वेस्टमेंट करें, ये मौके आपके पास हैं। बिलखुसूस उन्होंने जो शुरका वहाँ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि अगर आपने अपने दौलत बाहर रखी हुई है तो उसको पाकिस्तान लेकर आए, यहाँ इन्वेस्टमेंट के बेहतरीन मौके हैं। और जो इकोनॉमिक कंपेरिजन चार्ट था वो इस बात की गवाही भी दे रहा था। और उसके बाद फिर उन्होंने 2-3 चीजें बड़ी तफसील से बताई कि देखें, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना हमारा काम है, इकोनॉमिक जो है उसको ठीक करना आपका काम है। हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, आप इकोनॉमिक्स पे तवज्जो दें और जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान की तमाम स्टैब्लिशमेंट और इसके बाद पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल जो फोर्सेस हैं वो आपका साथ देंगी, जो गवर्नमेंटल फोर्सेस है। अच्छा, जो बात एक बड़ी खास बात जो की, जो बाद लोग कोट कर रहे थे कि जी मईशत की बेहतरी के लिए, तो ये बात की कि जहाँ जहाँ पाकिस्तान चलाने के लिए जहाँ पे हमारे इदारे अच्छा परफॉर्म नहीं करे, सिविलियन इदारे, वहाँ देने के लिए वो हमने देखा है कि हमेशा फ़ौज का किरदार रहा। तो उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि मईशत के लिए भी फ़ौज का जो किरदार है वो रहेगा, जारी सारी रहेगा। कुछ तरह की बात हुई? देखिए, उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा कि जी लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि जी फौज यहाँ पर क्यों है, फौज यहाँ पर क्यों है। उन्होंने सिर्फ इस बात के ये जवाब दिया कि देखें हम इस मुल्क के वफादार लोग हैं, हम इस मुल्क की बेहतरी चाहते हैं और अगर कोई लोग अपना काम नहीं करते तो फिर अगर हमें करना पड़ रहा है तो फिर कोई हमें इस बात पे जो है वो क्रिटिसाइज ना करे। हम पूरी जिसको कहते हैं ना कि दिलो जमी के साथ जो है वो इस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, चाहे वो सिक्योरिटी के मैदान में हो, चाहे वो इकोनॉमिक के मैदान में हो। और हम लोगों को जो है वो तनहा नहीं छोड़ सकते। अगर कोई गलत काम हो रहे हैं और हम उसके चेक एंड बैलेंस भी ना दें और हम मुल्क की तरक्की के लिए जो है वो बीच में अपना किरदार अदा ना करें तो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि फिर ये बड़ी जाति की बात होगी। हम अवाम के लिए काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह इस अवाम के लिए जो है वो अपनी जानों से भी जो है जान देने से भी दरेर नहीं करते। ये बताइएगा कि इख्तियारात की तकसीम के हवाले से उन्होंने जो बात की कि जो हमारे यहाँ है कि सूबों के अंदर बहुत ज़्यादा इख्तियार जो है फंसे हुए, लेकिन जो मैंने सुना बाज़ राय के हिसाब से कि जी सूबों की तकसीम की बात नहीं की, लेकिन इंतज़ामी यूनिट बनाने की बात हुई है ताकि पावर डिवॉल्व हों। कि क्या इसका पस मंज़र है इस बात का? देखिए, एक उस सवाल के जवाब में कि जब कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, कराची के सड़कों की हालत पर और दूसरे यूटिलिटीज पे जो है जब बहस की गई और कहा गया कि ये चीज़ें जो है वो बड़ी कब्रिस्तान का मंजर पेश करता है कराची, तो उन्होंने बरमला ये कहा कि देखिए बात ये है कि कराची ले लें आप या पाकिस्तान से कोई और सूबे ले लें या पाकिस्तान के कोई और शहर ले लें, सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जब आप इन चीज़ों की बात करते हैं तो उसमें इंतज़ामी उमूर जो है वो बहुत बढ़ के सामने आ जाते हैं। जब इंतज़ामी उमूर आते हैं तो यकनफ़ ये ख्याल आता है कि पाकिस्तान में जहाँ 4 सूबे हैं, वहाँ अगर हम ईरान में देखें तो उन्होंने ईरान की सूबों की बात बताई, तादाद बताई, फिर उन्होंने अफगानिस्तान के सूबों की तादाद बताई। ये सब बताने के बाद उन्होंने कहा कि मेरा दिल करता है कि पाकिस्तान में भी इस तरह इंतज़ामी सूबे मौजूद हों। और उन्होंने कहा मैं ये नहीं कहता कि जी हम सिंध को ख़त्म कर दें, हम पंजाब को ख़त्म कर दें। ये भी हो सकता है कि जी नॉर्दर्न सिंध आ जाए, सदर्न सिंध आ जाए, नॉर्दर्न पंजाब आ जाए, सदर्न पंजाब आ जाए और इस तरीके की इंतज़ामी यूनिट्स हों। उसके लिए उन्होंने कहा कि बग़ैर अवाम की राय के, बग़ैर उनके रेफरेंडम के ये काम मुमकिन नहीं है। और उन्होंने कहा कि हर सूरत में अवाम की राय का एहतराम किया जाएगा और ये अगर सूबों के इंतज़ामी सूबे बनते हैं तो ये अवाम के बेहतरीन मफाद में ये बात हो सकती है। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया अहमद चुनाई साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, मसला ये कि 4 घंटे पर मुहित मीट और हमारे प्रोग्राम में सेगमेंट का जो वक्त होता है वो 8-9 मिनट 10 मिनट होता है, लेकिन फिर कभी इस पर तफसील से बात करेंगे। बहुत सारे और इशूज़ जो रह गए बात करने से। यहाँ पर हम लेते हैं वक्फा, वक्फे के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे तो कुछ बात करेंगे एहतजाजी सियासत पर, उसका क्या सोच कर जो है हुकूमत पंजाब किस तरह से उसको डील कर रही है, PTI के जहन में क्या है। हमारे साथ एक मारूफ तजियाकार होंगे, हमारे साथ रहिएगा।